इस समय लोकसभा का चुनाव बड़ी तेजी से बड़ी सरगर्मियों पर है। इस बार आपको लोकसभा प्रतापगढ़ में क्या माहौल नजर आ रहा है? माहौल तो इस वक्त जो है दो ही पार्टियां लड़ रही हैं, एक भाजपा और दूसरी सपा। जी। लेकिन जो जनमानस में आक्रोश है वो बीजेपी कैंडिडेट को लेकर के है थोड़ा बहुत। जी। लेकिन जहां तक जो मेरा मानना है कि राष्ट्र प्रथम है, और जो डेवलपमेंट की बात अगर हम देखें तो पिछले 10 सालों में जो सरकार रही है डेवलपमेंट दिख रहा है धरातल पर। जो एक आम आदमी की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, सड़क, बिजली, पानी, आज उसके लिए कोई समस्या नहीं है। और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है। तो ऑप्शन तो कुछ है नहीं अभी हम लोग के लिए। तो ऑप्शन तो सिर्फ एक ही है कि जो वर्तमान सांसद हैं वोट दिया जाए, और इसलिए दिया जाए क्योंकि राष्ट्र प्रथम है। अगर वो आएंगे तो मोदी जी मजबूत होंगे, तो सरकार तो मोदी जी ही बनाएंगे। कहीं ना कहीं देखा जाए तो पट्टी और रानीगंज की विधानसभाओं में जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं वो वर्तमान सांसद जी से नाराज चल रहे हैं। उनके कुछ पार्टी के कार्यकर्ता भी उनसे नाराज चल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि, और बसपा ने अपना ब्राह्मण कैंडिडेट उतारा हुआ है प्रथमेश मिश्रा जी को, तो आपको नहीं लगता है कि कुछ वोटें खड़ी होती इनके खाते से कटेंगी, या ये चिंता का विषय है? देखिए, मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय और जो अन्य समाज है मैं उसकी बात नहीं मैं करता हूँ, क्योंकि सबसे पहले मैं मनुष्य मात्र हूँ, है ना, और भारतीय हूँ। तो आज हम आपस में लड़ कर के हम ब्राह्मण, क्षत्रिय या बनिया वर्ग या हम जो अन्य जो वर्ग हैं, हम उनकी बात कर करके अपने भविष्य को लेकर के गर्त में चले जाएं, उसका कोई औचित्य नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो आए हैं क्या वो हमारा भला कर पाएंगे या ब्राह्मण समाज का भला कर पाएंगे। और कोई भी हो, ये मूलभूत स्वभाव होता है मनुष्य का कि घर के मुखिया से भी घर के सब सदस्य खुश नहीं होते हैं। तो परिवर्तन लोग चाहते हैं। परिवर्तन हुआ होता तो और अच्छी बात थी, परिवर्तन नहीं हुआ तो चलते हैं इसके साथ, देखते हैं। बाकी हर वर्ग का अपना अपना एक, मैं ये कहता हूँ कि क्या जो जिस वर्ग का विधायक या सांसद होता है, क्या उस वर्ग के, क्या उस समाज के लोग उससे क्या सब खुश होते हैं? नहीं खुश होते हैं। आज जो वर्तमान सांसद जी हैं, क्या इनके समाज के लोग इनसे खुश होंगे? नहीं खुश होंगे। तो खुशी और नाराजगी तो हर वक्त ये आती और जाती रहती है। राम मंदिर बनवाने के बाद बीजेपी के खाते में कितनी सीटें आपको बढ़ती हुई नजर आ रही हैं? देखिए, आकलन लगा पाना तो मुश्किल है, क्योंकि राम मंदिर जो है ये आस्था का विषय है। जी। और लोगों को रोजगार मिला है, टूरिज्म, तो आम जनमानस में तो खुशी है कि हाँ राम मंदिर बना है। बाकी बीजेपी बोल रही है 400 प्लस। नहीं, हिंदू के नाम पर कितने सीटें बढ़ सकती हैं हिंदुत्व के नाम पे? देखिए, मैं आपको बताऊं कि हिंदुत्व के नाम पर तो राम मंदिर बनने से पहले सीटें बढ़ चुकी थी, इसीलिए मोदी जी फुल फ्लेज में गवर्नमेंट बना रखे थे, है ना। अब राम मंदिर बनने के बाद आप कितना आप जोड़ पाओगे? तो जिसको जुड़ना था वो आपसे पहले से ही जुड़ा है। 2014 में आपने जब गवर्नमेंट जब बनाई उसी वक्त जुड़ गया था। और जिसको नहीं जुड़ना है वो राम मंदिर के बावजूद बाद भी नहीं जुड़ेगा आपसे। हाँ, जिसको जुड़ना था वो जुड़ा हुआ है, और जिसको नहीं जुड़ना है वो राम मंदिर के बाद भी आपसे नहीं जुड़ेगा। तो जिनको इरिटेशन है गवर्नमेंट से या जिनको नहीं जुड़ना है वो नहीं जुड़ेंगे, और जिनको जुड़ना था वो 2014 से जुड़े हुए हैं मोदी जी के साथ। मोदी जी कह रहे हैं कि इस बार 400 पार, और पार्टी के कार्यकर्ता भी कह रहे हैं, कहीं ना कहीं जनता भी इस चीज को मानने लगी है कि इस बार 400 पार जो है बीजेपी जाएगी। आपको क्या लग रहा है? नहीं नहीं, 400 पार नहीं जाएगी। और मैं सही बताऊं, यूपी में सीटें कम होंगी, श्योर कम होंगी, इसको आप क्लियर आप जान लीजिए। जी। हाँ, 400 पार बहुत मुश्किल चीज़ है, क्योंकि हर आदमी को बांध के रखना ये बहुत ही मुश्किल कार्य है। और हर आदमी को हम खुश कर पाएं, भैया एक परिवार में अगर 10 सदस्य हैं और परिवार का मुखिया है, 10 उससे खुश नहीं होते हैं, छोटी सी धारणा है। जी। है ना। जी। बाप से 3 बच्चे हैं, वो तीनों खुश नहीं है, 2 खुश हैं, 1 नाराज है। हमको ज्यादा कर दिए, उनको कम कर दिए। ये तो हर घर में चलता है, और सेम ऐसी सोसाइटी बनती है। तो सर, आपको क्या लगता है कि बीजेपी की गवर्नमेंट फिर से बन सकती है? बिल्कुल श्योर बनेगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं, क्योंकि ऑप्शन नहीं है आपके सामने, आप सामने चेहरा नहीं है। आप किसको प्रधानमंत्री के रूप में आप समझ रहे हैं यहाँ पर, आप बताइए। इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रही है साथ में, और राहुल गांधी हमारे अगले प्रधानमंत्री चेहरे के लिए आगे आ रहे हैं। मुझको तो लग रहा है शायद लालू यादव आ जाएं या अखिलेश यादव आ जाएं। भारत में जितनी पार्टियां हैं सब गठबंधन में चुनाव लड़ रही हैं। ममता बनर्जी कल क्या आ जाएंगी। तो ये संभव नहीं है भैया, मेढक को एक साथ बांध करके रखना एक पार्टी में संभव नहीं है, ये कूद जाएंगे। सारी पार्टियां गठबंधन में चुनाव लड़ रही हैं, और सारी पार्टियों को इकट्ठा होना कहीं ना कहीं गठबंधन को मजबूती दे सकता है। हमेशा एक बात याद रखिएगा जी। जब एक के प्रति सब एकत्रित हो जाएं तो आप समझ लेना कि उस एक में कोई ना कोई बात तो है, जी। दम है, इसको हमेशा याद रखिएगा। जी।
ये एकदम ये ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन नेचर है कि अगर एक के प्रति 10 लोग एकत्रित हो जाएं तो आप समझना कि उस एक में दम है। तो मोदी जी में अभी बहुत दम है और वो इस बार वो कंटिन्यू करेंगे गवर्नमेंट को और वो आएंगे।